अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो में मैं हूं आपके साथ सरदार खान। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे आज मैंने एक खास किस्म की शर्ट पहनी है। इसको कैरेबियन स्टाइल की शर्ट कहा जाता है, जिसपे आपको सीनरी नजर आ रही है, दरख्त नजर आ रहे होंगे और ये साहिल समुंदर का भी एक रिफ्लेक्शन आता है इसमें। इसकी खास वजह यह है कि आज हम पाकिस्तान के अजीम तरीन क्रिकेटर लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद पर ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की वजह हनीफ मोहम्मद की वो शानदार, यादगार और जानदार और नाकाबिल फरामोश इनिंग्स है जो उन्होंने ब्रिज टाउन के मुकाम पर 1958 में 337 रन स्कोर करके बनाई थी। और वो अब तक की टेस्ट क्रिकेट का आलमी रिकॉर्ड है, वो नहीं तोड़ा जा सका। 970 मिनट्स और 3 दिन तक वो क्रीज पर रहे। तो हनीफ मोहम्मद और उनके खानदान के पाकिस्तान की क्रिकेट पे बेपनाह एहसानात हैं। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। और हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट मैच खेले, जबकि 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत भी की। तो उस पर हम उनकी शख्सियत पे गुफ्तगू करेंगे, उनकी फैमिली के जो किरदार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और उस पर गुफ्तगू के लिए उनके एक और अजीम भाई और पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब मुश्ताक मोहम्मद हमारे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले हम जलालुद्दीन की तरफ चलते हैं। जलालुद्दीन साहब, सुबह सुबह आप तो दफ्तर भी 12 बजे पहुंचते थे, ये सुबह सुबह आपको अमेरिका में जाके प्रोग्राम करना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? शुक्रिया सरदार। मुझे इस प्रोग्राम की जो आपने वक्त के हवाले से बात की, तो मुश्ताक भाई की एक बहुत मशहूर स्टोरी है, क्या शान थी हमारी, जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में और जहाँ भी मुश्ताक भाई बैठते हैं वो हर आदमी उनसे सैकड़ों दफा सुन चुका है, मैं उसका मजा खत्म नहीं होता। तो ये स्टोरी मुझे इस वक्त ऐसी लग रही है जैसे मैं मुझ पे अप्लाई होती हुई लग रही है, कि मैं ये कहूंगा कि क्या शान थी हमारी, पाकिस्तान में अपनी मर्जी से उठा करते थे, मगर मोए जब से अमेरिका आ गए तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ा है। तो मैं इसी तरह कह सकता हूँ कि अब मुश्ताक भाई को इसी बात समझ आ गई कि क्या शांति हमारी पाकिस्तान में, और अब मैं अमेरिका में आ गया हूँ। तो मुश्ताक भाई, आपकी क्या शान है इंग्लिस्तान में, आप वहां बैठे हुए इस कोविड के जमाने में, आप बताएं अपने बारे में क्या है। तो मेरी तो ये शान यहाँ अमेरिका में आके बकौल आपके के शान तो हमारी थी पाकिस्तान में। अभी आपने उसका जिक्र किया तो वाकई अब वक्त वक्त की बात है। हम यहाँ इंग्लैंड में आ गए फिलहाल, और कोविड लगा हुआ है, हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन हुई है, तो दिल तो नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी भी किसी बला का नाम है। एनीवे, क्या शांति हमारी तो बहुत मशहूर कहानी हो गई। ये मेरा ख्याल पाकिस्तान का हर क्रिकेटर जानता है इसको, और मेरा ख्याल याद भी हो गई। लेकिन चलें, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, और हम भी वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। लिहाजा इट इज लवली टू सी यू जलाल और अदर साहब, पाकिस्तान में जितने भी लोग, उन सबों को मेरा सलाम। वाकई मुश्ताक भाई, ये तो आपकी वो स्टोरी तो खैर 10 दफा भी सुनो तो उसका मजा अलग है। वो शायद आप यहाँ तो नहीं सुना सकते, मगर किसी वक्त मैं सरदार खान को भी सुनवाऊंगा या अपने बेटे को भी सुनवाऊंगा। तो सरदार साहब देखें, ये अब मुश्ताक भाई वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, आप कनाडा में बैठे हैं, इसी बहाने से एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई, चले इसने मुलाकात हो गई जी। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल शो हो रहा है जनाब इसमें ये वाकई। मुश्ताक भाई, ये बताइए कि आप हनीफ मोहम्मद साहब के साथ आपकी पूरी फैमिली के 4 भाई टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। ये जब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया हनीफ भाई को, तो उस वक्त आपकी और आपकी फैमिली की फीलिंग्स क्या थी, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, हमें बहुत फख्र है इस बात का कि हमारी खानदान का कोई फर्द हॉल ऑफ द फेम में सिलेक्ट हुआ। एंड हनीफ मोहम्मद तो मोस्ट डिजर्विंग, नॉट ओनली फ्रॉम आवर फैमिली बट इट इज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वो नाम तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो मेरा ख्याल हॉल ऑफ द फेम कंप्लीट ही नहीं हो सकता, जहाँ तक के पाकिस्तान की क्रिकेट का ताल्लुक है। तो हनीफ साहब का जो नाम है वो हमारे काबिल फख्र भी है। और
दुनिया भर उनको जानती है कि हाउ ग्रेट क्रिकेटर ही वाज एंड अल्लाह मतलब उन सभी उनको बच्चे से लेके बूढ़े तक हनीफ मोहम्मद का नाम बहुत ही सभी की याददाश्त में है और हमेशा याद रहेगा। अच्छा मुश्ताक साहब, ये फरमाइए कि आजकल जो साइंटिफिक कोचिंग है, एक एक टीम के साथ 10-10, 12-12, 15-15 कोचेस का सपोर्टिंग स्टाफ होता है, और उस वक्त अगर आप 1958 का तस्वुर करें और वेस्ट इंडीज जैसी तूफानी काली आंधियों की बॉलिंग का अगर आप तस्वुर करें, तो हनीफ मोहम्मद की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, जो साइकोलॉजिकल उनकी मजबूती थी, जो जिस फौलादी आसाब के साथ उन्होंने बैटिंग की, वो किस तरह उन्होंने अपने आप में ये चीजें पैदा की उस वक्त के एतबार से। देखें जी, क्रिकेटर तो दुनिया भर में बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और उन्होंने भी बड़े स्कोर किए हैं ये। और लेकिन कोई चंद ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो जिनका शुमार किया जाता है एक्सेप्शनल क्रिकेटर, बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी उनमें होती है, जिसमें एक हनीफ मोहम्मद भी उनको आप उनका नाम सरे फहरिस्त आप उनका ले सकते हैं अव्वल नंबर पे। दूसरे भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं लाइक मियां दाद और जहीर अब्बास या इंजमाम उल हक और बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनका आप लेकिन हनीफ मोहम्मद की कोई बात ही और थी, क्योंकि उनके जमाने की क्रिकेट और थी। उनके जमाने की क्रिकेट बहुत मुश्किल थी और जिस जमाने में वो खेले और जब उन्होंने परफॉर्म किया उस कंडीशंस में, तो वहां आपको एक टेक्निक की जरूरत होती है। टेक्निकली भी आपको अच्छा होना पड़ता है और जहनी तौर पे जिसको कहते हैं कि टेम्परामेंट भी आपका अच्छा हो, तभी जाके वहां बात बनती है। क्योंकि जब हनीफ मोहम्मद ने ये सब जितने स्कोर किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, उस वक्त के हालात कुछ और थे। विकेट अनकवर्ड विकेट होती थी, कोई वो प्रोटेक्शंस नहीं होते थे, ना हेलमेट होता था, ना लेग गार्ड होता था, ना कुछ। यहाँ तक के थाई पैड तक नहीं होता, तौलिया बांध के जाते थे ये लेफ्ट लेग के ऊपर। तो अब आप कह सकते हैं कि उस हालात के अंदर, उस कंडीशंस में और स्कोर करना अगेंस्ट द वर्ल्ड क्विकेस्ट बॉलर, जो हनीफ के जो 337 एट बारबाडोस was exceptional इनिंग। ये नहीं कि उन्होंने 300 रन किए टेस्ट मैच में, वो अपनी जगह पे, लेकिन 3 दिन बैटिंग करके टेस्ट मैच को बचाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये ना इसका मयार कुछ और ही है इस चीज का, क्योंकि जो क्रिकेट समझता है उसको कि भाई रन्स डिडंट मैटर on during that test match, लेकिन somebody has to stay at the wicket to save the test match, and he did that, and that was the achievement which will remain forever. सही है मुश्ताक भाई, बिल्कुल आपने ये बात कही। आप खुद भी माशाल्लाह से दुनिया में हर तरह की क्रिकेट, आपका अपना नाम पाकिस्तान में। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि ज़ाहिर हनीफ मोहम्मद, जिन्हें हम हनीफ भाई कहते हैं, वो अब बेचारे अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी कौन सी एक खास बात थी जो उन्हें दूसरों से डिफरेंशिएट करती थी? मतलब जाहिर है और भी अच्छे क्रिकेटर जैसे आपने नाम लिया, मगर उनका एक उस दौर में जब वो खुद क्रिकेट खेलते थे तो वो एक अलग ही चीज थे बाकियों से। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो कि उन्हें अलग करती है? और दूसरा इसी से मैं सवाल आपके लिए जोड़ते हुए कि आप जाहिर है उनके साथ क्रिकेट भी खेली, आपकी फैमिली के भी थे, तो आप उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, तो आप खुद तो एक बहुत बड़े प्लेयर, क्या आपने भी उनसे कुछ सीखा था? जी हाँ, वो देखें, क्योंकि हर हर वक्त का कोई खिलाड़ी होता है। हनीफ मोहम्मद जिस वक्त में खेले उस वक्त हालात कुछ और थे, कंडीशंस कुछ और थी, क्रिकेट कुछ और थी। अब क्रिकेट तो बिल्कुल बदल गई है। जो उस जमाने की जो क्रिकेट थी, या आप क्लब क्रिकेट खेलते थे, या आप कायदे आजम ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, या उसके बाद उसमें आप अच्छा करेंगे तो आपका टेस्ट मैच के अंदर आपका नाम टीम में आता है, देन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो ये 3 स्टेजेस होती थी वहां। तो हनीफ मोहम्मद ने जहाँ क्रिकेट सीखी
तो वो मैटिंग विकेट पे ही स्टार्टेड। मैंने भी मैटिंग विकेट पे सीखी क्रिकेट, जहाँ गेंद टर्न भी होता है, बाउंस भी होता है, और उसमें आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है। यू हैव टू लर्न टू प्ले ऑन डिफरेंट विकेट्स ऑफ मैटिंग विकेट्स। हम स्क्वायर मैटिंग होती थी, कोई जूट की मैटिंग होती थी, उसमें बाउंस बड़ा वेरी करता था, और देयर वाज नो प्रोटेक्शन गियर इन दोस डेज। तो उसमें आपको, ये तो आपकी टेक्निक हो गई, बाकी रह गए आपके ज़हनी तौर पे ये टेम्परामेंट ये होता है, क्योंकि उस जमाने में आप खेले, इवन इफ यू प्ले क्लब क्रिकेट, तो 2 इनिंग होती थी। पहली इनिंग जो बैटिंग करता था वो ही हैज टू डिक्लेयर, वो बैटिंग करते थे अबाउट 46 47 मे बी 50 ओवर। फिर दूसरी साइड जो चेस करती थी, दे ऑलवेज गेट अबाउट 40 42 ओवर्स टू रीच द टारगेट। तो ये एक आपका ऐसा सेटअप होता था जिसके अंदर आपने अपने आप को रन भी करने और मैच भी जीतना है टीम के लिए, और अपना परफॉर्मेंस भी आपने रखना है। तो यहाँ से आप जाते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वहाँ आप 3 दिन का मैच खेलते हैं, आपको ज्यादा टाइम मिलता है। तो टेक्निक के अलावा देन यू हैव गॉट मोर टाइम टू स्पेंड एट द विकेट, एंड फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि वक्त है आपके पास, तो आप लंबे स्कोर करें। तो वहां से आपकी ये डेवलपमेंट होती है। तो हनीफ मोहम्मद और हम और उस जमाने के जितने क्रिकेटर थे, मैं भी था, जैसे नसीमुल गनी था, इंतखाब था, ये 60s से लेट 50s अर्ली 60s के हम प्लेयर हैं ये सब। तो हमने भी बहुत मैटिंग विकेट पे खेला, उसके बाद टफ विकेट पे आ गए, फिर हम वहाँ खेले। लेकिन हमारे जमाने में ओडीआईज नहीं थी, हमारे जमाने में T20 नहीं थी, जो भी था ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही था। 3 दिन का मैच आपने खेलना है, उसके बाद इफ यू स्कोर, इफ यू रन, इफ यू डन वेल, इफ यू परफॉर्म वेल, तो फिर आपका नाम कहीं कंसिडर होता था सिलेक्शन के लिए। और फिर तो बात ये थी कि उस जमाने के क्रिकेट में आपका टेम्परामेंट बहुत काउंट करता था, that you have to have a solid temperament and application, और ये सब चीजें मुख्तलिफ थी आजकल के क्रिकेट के लिहाज से। अगर तो आप मैं ये फरमाइए जी जी जनाब। हाँ, इसी में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो मैं ये समझूं कि जो डेवलपमेंट आपकी या हनीफ भाई की हुई है, वो एक तो मैटिंग क्रिकेट का उसमें बड़ा रोल था, और जो क्लब क्रिकेट एक अच्छा होती थी उसमें उसका रोल था, और उन्होंने उसमें खेल के बहुत कुछ सीखा और अपने आप को अलग किया। ऐसे ही था। Absolutely correct. Yeah. अच्छा मुश्ताक भाई, ये फरमाइए जी, बोलिए। ये हनीफ मोहम्मद की जो 337 की जो इनिंग्स है, उसने दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान को एस्टेब्लिश करने में और पाकिस्तान को एक आला मकाम अता करने में उनकी इस इनिंग्स का कितना बड़ा किरदार है? जी, हर टीम को जरूरत होती है कोई हीरो की, हर कौम को जरूरत होती है हीरो की। उस जमाने की जो पाकिस्तान की टीम थी, उसमें 1-2 ही प्लेयर अच्छे थे जिसको आप हीरो कह सकते हैं। उसमें से एक हनीफ मोहम्मद थे और एक फजल महमूद इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पाकिस्तान के 2 हीरो थे, जिसमें हनीफ मोहम्मद बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने परफॉर्म किया, और कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई थी कैसी थी, और उनका तरीक़ाकार जो खेलने का था अकॉर्डिंग टू द conditions and the type of cricket he was you are asked to play, and तो उसके अंदर हनीफ जो थे वो उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, उन्होंने उनका कंसंट्रेशन उनका बहुत सॉलिड था हमेशा। अब ये हनीफ मोहम्मद, लोग कहते हैं कि आप हनीफ मोहम्मद को कहते हैं कि ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, would he been a great player in present time? मैं कहता हूँ ये होगा, हनीफ को ऐसा खेलना पड़ा जिस तरह वो खेलता था, रुक रुक के और स्लो खेलते थे, क्योंकि वक्त की तो कोई पाबंदी थी नहीं, आपने तो आउट नहीं होना। ये सबसे पहले उनको कहा जाता था कि हनीफ तुमने आउट नहीं होना, तुमने एक एंड पे खड़े रहना है। तो वही चीज उनके अंदर घुट घुट के उन्होंने भर दी थी। तो हनीफ हैज टू प्ले एंड ही यूज्ड टू, तो उनका एक टेम्परामेंट इतना डेवलप हो गया था
कि वो he can stay at the wicket for hours and for days if that matters. And तो मैं मुश्ताक भाई ठीक है, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि इसको हम रिलेट करते हैं, जो भी आपने कंसंट्रेशन, पेशेंस, ये सारी बात होती है मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो आप जो आपने उनको भी देखा और फिर आप बाद में पाकिस्तान टीम की भी कोचिंग करते हैं और आज भी आप फॉलो करते हैं क्रिकेट को, तो वो जो मेंटल स्ट्रेंथ जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीम की परफॉर्मेंस में, प्लेयर की परफॉर्मेंस में, आज आप कैसा देखते हैं प्लेयरों में वो मेंटल स्ट्रेंथ किस हद तक है? क्योंकि आपने तो हर उनको भी देखा हुआ है और वो तो माने हुए इस बात के। आज क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ तो हमेशा से एक बड़ा रोल प्ले करती रही, आज आप कैसा देखते हैं आज के प्लेयरों में, खासतौर से पाकिस्तान के? ये अब एक चीज है कि मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। मैं पाकिस्तान टीम की बात करूंगा कि हमारे लड़के टैलेंटेड तो है, उनके पास एबिलिटी भी है, सलाहियत भी है खेलने की, लेकिन क्योंकि अब क्रिकेट बहुत सारे फॉर्मेट्स में डिवाइड हो चुकी है, तो हर और आपको जो भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं इसी तरह आपने परफॉर्म भी करना है उस वक्त मिडिल में जाके। तो जो मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है कि ओडीआई खेल के या T20 खेल के ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट वीक आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो हर चीज को आपने रिशफल करना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है to play in a test match with a different temperament. And so and you have to do it because you are now a professional cricketer. You are getting paid for it to do a job, and therefore आप क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ये आपकी रोजी रोटी है, आपको परफॉर्म करना है, तो आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा। लेकिन जो मेंटल टफनेस की जलाल बात कर रहे हैं, जो हनीफ मोहम्मद टाइप का जो प्लेयर था, जो इतने दिन विकेट पे खड़े होकर खेलता था, उस किस्म की मेंटल टफनेस आजकल के प्लेयरों में है या नहीं? मैं कहूंगा वो नहीं है, इसलिए कि क्रिकेट बदल गई है। क्रिकेट अब टाइम डज मैटर नाउ, क्योंकि आपको रन्स भी जल्दी करने हैं, तेज करने हैं, और फिर अपने आप को टाइम भी देना है कि टू बोल द अदर साइड आउट। ये सब चीजें अब काउंट करती है। क्रिकेट हैज बिकम अ वेरी कैलकुलेटिव गेम नाउ, सो आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है। पहले जमाने में जब हम टेस्ट मैच, जो मेरे जो शुरुआत के दिन थे, मैं आपको बताऊं, जितने भी मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, जितने भी कप्तान थे शुरू के, उनके अंडर खेला, आई एम सॉरी टू से दिस कि आई हैव नेवर प्लेड अंडर ए गुड कैप्टन. I have never played under a good captain, that including Fazal Mahmood, Hanif Mohammad, Javed Barki, और सईद अहमद और बहुत सारे थे ऐसे। कुछ कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। उनके एक ही स्ट्रेटेजी होती थी कि जी टॉस जीत के बैटिंग करो, 2 दिन बैटिंग करो, 450 रन करो, टेस्ट मैच सेव करो। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो इस तरह तो मैच नहीं जीते जाते। अब वो चीज चेंज हो गई। अब तो आपने 450 रन 1.5 दिन में करने, 1.5-2 दिन के अंदर करनी है, और फिर अगेन यू हैव टू प्लान योर, सो स्ट्रेटेजी डज कम इनटू इट। पुराने जमाने में स्ट्रेटेजी नहीं थी। ये चेंज तो मुश्ताक भाई आप लाए, जब से आपने कप्तानी संभाली तो जीतने वाला ट्रेंड तो आपने सेट किया है, तो ये बात तो है। क्यों भाई सरदार, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मुश्ताक भाई इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और अब तो मुश्ताक भाई आपकी चौथी जनरेशन, हनीफ के बाद शोएब मोहम्मद। एक मिनट मेरी बात सुने, आप इसकी मेरा जिक्र हुआ तो मैं एक चीज बताऊं कि ये चीज कब मेरे में डेवलप हुई कि जब मैं यहाँ काउंटी क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ 3 दिन के मैच में हमें वी हैव टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट, जो कि बहुत मुश्किल है। और हर काउंटी क्रिकेट है, ये मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट एंड पीपल आर गेटिंग पेड फॉर इट, सो देयर जॉब इज to win the match, and for enable to win the match you have to plan a strategy कि मैं कैसे मैच जीतूंगा। तो काउंटी क्रिकेट में मुझे बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि उसमें दैट्स इन्वॉल्व अबाउट 2 or 3 डिक्लेरेशन टू मेक द गेम आउट ऑफ इट।
और जो थर्ड डिक्लेरेशन होता था ऑन द थर्ड डे, उस काउंट्स भी उसके ऊपर इतना होता था कि बॉलिंग साइड जो जिसने डिक्लेयर करना है लास्ट डिक्लेरेशन, उसने अपने आप को भी इतना टाइम देना है कि उसने 60 या 65 ओवर गेंद करने या 70 ओवर गेंद करने हैं आखिरी दिन, टू बॉल द अदर साइड आउट। एक स्ट्रेटेजी ये होती, दूसरी स्ट्रेटेजी बैटिंग की स्ट्रेटेजी ये होती कि यू हैव टू लीव द अदर साइड टू स्कोर से 5 रन 4 और 5 रन पर ओवर। नहीं तो अगर आप उनको 10 रन पर ओवर पे आप छोड़ देंगे तो वो तो फिर ठप्पा लगा देंगे, वो तो फिर ड्रॉ के लिए खेलेंगे। आपको उनको भी गेम में रखना है और आपने अपने आप को भी रखना है। तो पॉजिटिव ये डिक्लेरेशन ये जिसे चीज कहते हैं। मैंने काउंटी क्रिकेट में सीखी, मैंने काउंटी क्रिकेट में ये चीज सीखी, जो कि फिर जब मुझे कप्तानी मिली पाकिस्तान की, तो फिर मैंने ये चीज वहां अप्लाई की। जो भी मुझे मैंने यहाँ सीखा था वो मैंने अप्लाई किया। अब वो कभी हम कामयाब हुए, कभी नहीं हुए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आप देखिए, ये हो रहा था, वी हैड द बेस्ट बॉलिंग साइड इन काउंटी क्रिकेट हियर नॉर्थहैम्पटन से, जिसके अंदर बिशन बेदी भी थे, सरफराज नवाज था, जॉन डाई था, माई सेल्फ और एक दो और थे। अच्छा, वी हैड द बेस्ट बॉलिंग साइड, सो वी ऑलवेज यूज्ड टू बैक आवर टीम के भाई अगर हम आखिर में बॉलिंग करते हैं तो वी हैव टू गिव आवर सेल्फ ए चांस टू बॉल द अदर साइड आउट। तो ये बिशन ने कहा कि भाई हम देखो 5 मैच ऐसे करते हैं जिसमें वो ऐसे करो कि जी दूसरी साइड को इतना मौका दो कि वो भी मैच जीत सके, उनको भी इंटरेस्टेड रखें। ऐसे हम 5 मैच खेलते हैं जिसमें से हम कितने जीतने कितने हारते हैं देखते हैं। तो हम पहला मैच खेले इस तरह, and we give the other side a chance to score run and but we give ourselves a chance to bowl them out as well। तो दोनों की तरफ से था। हम पहले ही मैच हार गए, फिर दूसरा मैच हम जीते, फिर तीसरा जीते, फिर 2 मैच और हार गए। तो इसमें ये हुआ कि हम 2 या 3 मैच जीते, 2 या 3 मैच हार गए। तो उसमें ये कि your winning counts in the end। तो वो उसमें we ended up runners up in the county championship in 1976 and we won the जबरदस्त Gillette Cup। जबरदस्त जी हाँ, मुश्ताक भाई, तो ये लर्निंग आपकी काउंटी क्रिकेट से हुई। अच्छा, अब मैं क्योंकि हम हाँ हनीफ भाई की बात कर रहे हैं, तो हनीफ भाई जाहिर है कि उस दौर में हर तरह से कंप्लीट क्रिकेटर थे और अडॉप्टेशन भी उनको आती। तो मैं आपसे एक जस्ट सवाल ऐसे पूछो, हनीफ भाई तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मगर क्या अगर वो आज होते, इस दौर में होते T20 के वर्ल्ड में, तो क्या वो इसको अडॉप्ट कर लेते और वो इतनी क्वालिटी प्लेयर थे कि वो हर चीज को समझ के अडॉप्ट करके आज भी परफॉर्म कर सकते थे इस T20 क्रिकेट में? क्या ये आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हनीफ के अंदर एबिलिटी तो थी ना, वो आजकल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खेलता है। भाई बंदे के अंदर वो तो होना चाहिए ना, इसमें एबिलिटी के अलावा अडॉप्ट। सलाहियत तो होनी चाहिए ना खेलने की। हाँ, टैलेंट भी था उसमें। तो इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, प्रेजेंट डेज क्रिकेट, हनीफ मोहम्मद वाज गुड इनफ, he would have adopted it, his technique according to the requirement of the game, because he यस, was a very sensible and learning cricketer। Every time he walked to the wicket, he had a target in his mind। हमेशा कि भाई मैंने ये करना है, अभी टीम को रन्स की जरूरत है, 23 रन खेलने हैं और मैंने विकेट सेव करना। एवरीथिंग कैलकुलेशन उसके बहुत सॉलिड होते। दैट्स व्हाई ही वाज मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, जाहिर है आपने बिकॉज़ ही कहा वाज जैसे अ शायद, थिंकिंग क्रिकेटर। जी तो शायद मुश्ताक के भाई, अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं हम जलाल, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मुश्ताक भाई, आपकी माशाल्लाह क्रिकेट रन्स इन द ब्लड ऑफ योर फैमिली। शोएब मोहम्मद भी बहुत अजीम क्रिकेटर बाद में बने। ये बताइए कि लेगेसी क्या है हनीफ मोहम्मद की, कि यंगस्टर्स के लिए जो रे ऑफ होप है वो क्या है हनीफ मोहम्मद के कैरेक्टर में, उनके उनके क्रिकेटिंग करियर में? क्या मतलब, मैं आपका लेगेसी से क्या मतलब है? आपको नए क्रिकेटर शोएब क्या इज, उनसे, नए क्रिकेटर जो है नए आपके, क्रिकेटर्स की भी वो बात कर क्या रहे हैं। उनसे सीख सकते हैं आज के दौर में जो है वो, हाँ, अगर हनीफ भाई। according to the say your opening batsman,
और टेस्ट मैच खेलने। तो आपको जो हनीफ मोहम्मद की जो टेक्निक होती थी, जो उसकी टेम्परामेंट होता था गेम का, और जो उसकी थिंकिंग होती थी, तो उसको अगर आप थोड़ा 10% भी आप सीख लें उससे, तो आपके गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये इन टेस्ट क्रिकेट आपके लिए टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। आप जरूर उसको अडॉप्ट करें, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। इफ यू लर्न टू बैट with the condition that you have to stay at the wicket, और आप अकॉर्डिंगली, हर बंदा अपने सलाहियत के मुताबिक ही खेलता है, लेकिन मेंटल अप्रोच होना टेस्ट मैच में बहुत जरूरी है। हाँ, हम यही कहते हैं ना कि जो टेस्ट मैच में परफॉर्म कर सकता है, आज भी ये बात होती है, वो हर फॉर्मेट में कर सकता है। मैं तो, हमारा तो ये बिलीव है, एज ए कोच भी अगर मैं कहूँ तो ये है। जी, वो और इसी के रियल साथ टेस्ट है ना आपका। है? मैंने कहा जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, हेलो, परफॉर्म करता है, वो हर फॉर्मेट में कर सकता है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल गेम है टेस्ट क्रिकेट। ये हर चीज का निचोड़ है टेस्ट मैच तो। देखें, वक्त भी है ना, आपने 5 दिन क्रिकेट भी खेलनी है, आपने फिजिकली मेंटली दोनों चीजें अप्लाई करनी 5 दिन तक। अब प्लेइंग एबिलिटी को तो छोड़ दें, वो तो है ही, वो तो उसके बगैर तो आप ये गेम खेल ही नहीं सकते, या कोई गेम भी नहीं खेल सकते अगर आप में एबिलिटी ना हो तो। इसके अलावा जो है सिचुएशन को देख के, यू प्ले द सिचुएशन। इफ यू कैन लर्न वन थिंग in any form of cricket, my advice and my last message to the modern days cricketers, that you have to learn to play the situation. किस सिचुएशन में आप हैं या आपकी टीम है। अगर आप इफ यू अप्लाई योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है टीम की या मैच की, उसके तहत आप खेलेंगे, तो यू विल बिकम अ टॉप क्लास प्लेयर एंड यू विल बी अ मैच विनर। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक मोहम्मद आपका। व्यूअर्स, इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, जलालुद्दीन का ट्विटर हैंडल है @जलालुद्दीन कोच। हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन का ट्विटर हैंडल है @snaky मेरा ट्विटर हैंडल है @सरदारखान60। अगर आपने हमारे प्रोग्राम की वाट लगानी हो या कोई क्रिटिसिज्म करना हो, जलालुद्दीन पे बैंड बजानी हो, तो आप इस ट्विटर हैंडल पे हमें राब्ता कर सकते हैं। और हनीफ मोहम्मद का जो मुश्ताक मोहम्मद का हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े एहसानात हैं इनकी फैमिली के पाकिस्तान क्रिकेट पे, और खास तौर पर उनके बाद शोएब मोहम्मद ने भी उस लेगेसी को कैरी किया है। इजाजत दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मुश्ताक भाई। अल्लाह।